दोस्तों आज जो हमारे पास इन्वर्टर आया है EV 1700, इसमें आप देख सकते हैं कि ये कार्ड कितनी बुरी तरीके से जल चुका है एक तरफ। दूसरी तरफ आपको मैं दिखा दूं, दूसरी तरफ जो मॉसफेट हैं वो भी एकदम से जल चुके हैं। तो बनाने के लिए इसमें कुछ नहीं बचा है दोस्तों, लेकिन इसको मैं बनाऊंगा क्योंकि आप सही जगह पे हैं और इसको मैं बना के दिखाऊंगा। सीजन ऑफ है और कोई भी काम जाने नहीं देना है, कोई भी काम आए उसको करना है। इसी बेस पे, इस कार्ड के बेस पे ही दूसरा कार्ड मैं रिपेयर करूँगा, डायग्राम पूरा दिखाऊँगा कहाँ से कहाँ पे प्रिंट गया है, कैसे इसको मैंने सही करना है मुझको। यहाँ पर दो रेशन जो दिख रहे हैं आपको, इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर ये ज़िंदा है मतलब सही सलामत है तो आप इस पे आप मान के चलिए आधा काम तो आपका हो गया, आधा सर्किट आपकी बन गई ऐसे ही। क्योंकि ये जो दाएं तरफ वाला आपको दिख रहा है ये 100K का है और दूसरा वाला हमारा 546K का है, R60 लोकेशन है। दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करके आप ट्रैक को मिला लीजिए। अगर ट्रैक कहीं कटी हुई है मैं आपको डायग्राम दे दे रहा हूँ। अब ये जो सर्किट है इसी का रेफरेंस लेके हमें दूसरी जो जली वाली सर्किट है उसको बनाना है। सारे गेट रेजिस्टेंस को आपको चेक करना है, अगर सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो उसको रिप्लेस कर देंगे। बाकी ये 78/5 और 78/12 ज़रूर चेक कर लें क्योंकि अक्सर ये उड़ जाते हैं अगर इस केस में है तो। क्योंकि जब जल जाती सर्किट तो लोड ज़्यादा आ जाता है आईसी पे और आईसी ख़राब हो जाती है। चलिए अब डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। ये डायग्राम अपने हाथों से मैंने बनाया है। तो ये सर्किट जो हमारी है इसका रेफरेंस लेके हमने सर्किट डायग्राम बना दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपेसिटर के बगल में जो ये हमारा 547 ट्रांजिस्टर है, तो इसके इमीटर पर ये देखिए रेजिस्टेंस लगा हुआ है R95, लिख देता हूँ R95। उसके बाद में देखिएगा दूसरा जो हमारा है, यहाँ देखिए आप, ये है 546K। तो यहाँ पे लोकेशन जो है R60 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये जो पोजीशन है, दो रेजिस्टेंस हमारे हो गए। इस तरीके से तीसरा कवर कर लेते हैं 100K, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ एक बार, इसको भी बता देता हूँ। ये है हमारा लोकेशन R66। तो ये हो गया हमारा दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा स्टेप है उसको जो ध्यान देना है रेफरेंस सर्किट का, हम इसका जो है रेफरेंस ले रहे हैं सर्किट से। D16 जो लगा हुआ है देखिए R66 के बगल में, इसका तो जन्मसिद्ध अधिकार है कि इसको दगना ही दगना है मॉसफेट पे, ठीक है। इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको मैं वो सर्किट दिखा दूँ जिसको मुझे बनाना है। ये रही वो सर्किट। और आप भी सोच रहे होंगे सर जी क्या लेकर चले आए आज कूड़ा कबाड़ा उठाकर, लेकिन क्या करें, करना तो है ही है, इसको बनाना है, बना के देना है क्योंकि सीज़न ऑफ चल रहा है, ठीक है दोस्तों। इसको पूरा काम करना है। तो अब ये इधर का देखिए, यहाँ का बहुत कुछ सही है हमारा, सारा इधर काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ ट्रैक भी ठीक ठाक है। ये देखिए दूसरा साइड हमारा हीट सिंक को निकाल दिया है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिल गया हमको काम करने के लिए। तो ये देखिए 3 ट्रैक हमें सही दिख रहे हैं, A1 पहला, दूसरा और तीसरा। बाकी इसको सारे को मैं काट के निकाल दूंगा, सारे ट्रैक में निकालने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भी पार्ट्स अगर जला रहेगा तो दूसरी चीज़ भी वो गला देगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने कुछ देखिए काट रखा है कटर से पूरा काट ही दिया है यहाँ पे। और क्योंकि डायग्राम अगर आप बना ली है तो कोई टेंशन नहीं है हमें कि कब कौन कौन सी प्रिंट कहाँ जाएगी। मैं आपको भी दिखा दूंगा कि सारी प्रिंटें जो है हमारी कहाँ से कहाँ ट्रैक हो रही हैं। तो इसको निकाल देना ही बेहतर है। यहाँ पे कोई जला आइटम ना रहे यहाँ पे, कि जला सर्किट अगर होगा तो और या जला पार्ट्स होगा तो वो सर्किट को डैमेज करेगा। काट दिया है, अंदर तक का काट दिया है जहाँ तक जला था हमारा। केवल मॉसफेट लगाने की जगह रह गई है, केवल 3 मॉसफेट। और मॉसफेट कौन सी यूज करेंगे हम यहाँ पे, जो 1 किलोवाट का लोड उठा ले हमारा और मॉसफेट भी कम लगे। तो हम 3 किलोवाट में जो लगाते हैं IRF 3710, तो उसको ही लगाएंगे। 3 इधर 3 उधर, तो 3 हमारे इधर लगा देंगे कहीं पे और 3 उधर लगा देंगे। आगे से लगाएंगे, आगे से ट्रैक से लगाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये सारे जिनर हम चेक कर लेते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पे इस तरफ 547 जो हमारा है,
तो इसके कलेक्टर पे ध्यान दीजिए। ये कलेक्टर का पिन देखिए यहाँ पे कलेक्टर ये सीधे गया है 100K पे। तो ये कलेक्टर का ट्रैक मुझे चेक कर लेना है उस तरफ जहाँ पे मुझे बनाना है। तो जैसे इस तरफ का डायग्राम है वैसे उस तरफ का भी होता है, केवल लोकेशन चेंज हो जाता है कंपोनेंट का। तो जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा, तो इस ट्रांजिस्टर के आप यहाँ पे देखिए इस तरह, यहाँ पे देखिए आप, ये जो रेजिस्टेंस है हमारा ये जुड़ा हुआ है हमारा कलेक्टर से, ठीक है। और ये 100K का रेजिस्टेंस है। और ऐसे ही आप समझ लीजिए इसका जो इमीटर है हमारा वो आपका 10K से जुड़ा हुआ है। और जो बेस है हमारा वो गया कैपेसिटर पे, और 18 वोल्ट जीनर, और 10K का जो R95 है 10K उसके 20 से ये कनेक्ट हुआ है। तो इस तरीके से सर्किट हम पूरा देख लेंगे, पूरा चेक कर लेंगे, ट्रैक कोई मिसिंग तो नहीं है उस तरफ। बाकी ये जो जीनर लगे हुए हैं इन 18 वोल्ट का, ये भी अक्सर ख़राब होते हैं, तो इसको भी हमें चेक करना है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे। जैसे ये 547 जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये हमारा 10K पे गया है और ये कैपेसिटर पे चला है यहाँ पे। उसके बाद में जो बेस वाला है ये हमारा 10K और 18 वोल्ट के बीच में देखिए सेंटर पॉइंट पे यहाँ पर ये लगा हुआ है और वो सीधे कैपेसिटर पे चला आया है, ठीक है। और फिर हमारा कलेक्टर वाला सीधे कहाँ गया है, ये 100K पे, यहाँ पे 100K का जो रेजिस्टेंस है उस पे जाके जुड़ गया है, ठीक है। ये हो गया हमारा, कवर कर लिया हमने 547 को। उसके बाद में देखिए यहाँ से जो पॉइंट बनता है यहाँ पे 0.54K का, वहाँ से सीधे 10K का रेजिस्टेंस उठा के सीधे यहाँ पर आया, यहाँ पे कैथोड के एनोड पे चला आया है डायोड के 4007 के। और 4007 का जो डायोड है वहाँ से जो कैथोड है, जो कैथोड पॉजिटिव वाला है, यह सीधे देखिए यहाँ पे ड्रेन पे, मॉसफेट के ड्रेन पे लग गया है। अब ये जो सीरीज बने हुए जीनर के 18 वोल्ट के सीधे ये आके कहाँ चले गए, 18 वोल्ट पे आके यहीं पे मिल गए, ठीक। इतना कवर कर लिया हमने। और ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर हम आपको दिखा दूं यहाँ पे जो 22 ओम लिखे हुए हैं, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपके 100 ओम लगा सकते हैं, माइक्रोटेक में 100 ओम ही लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए 100K का कहाँ जुड़ा है दोस्तों, ये जुड़ा हुआ है हमारा, यहाँ से देखिए ये R66 ये जुड़ा हुआ है हमारा सोर्स से, ठीक है। और उसके बाद में देखिए जो 18 वोल्ट का जीनर है, देखिए यहाँ पे इसका भी देखिए ये सोर्स से हमारा कनेक्ट है, कहाँ पे, सोर्स से कनेक्ट है हमारा गेट पे। यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं गेट पे, तो गेट पे ही जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये सोर्स टू गेट, ये 18 वोल्ट का जीनर ये लगा हुआ है, इसीलिए ज़्यादा ख़राब होता है। जब भी मॉसफेट शॉर्ट होता है तो पूरी जिम्मेदारी इसी के ऊपर आ जाती है, पूरा भार इसी के ऊपर आ जाता है, तो ये फट जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने कवर किया है। और मेन चीज़ जो यहाँ पे है देखने वाली है, यहाँ पे जो कनेक्शन यहाँ पे पीछे की साइड में जला हुआ है हमारा, इसी पे हम कवर करेंगे। ये हमारा 4007 है, कैथोड है, ये हमारा जुड़ा हुआ है सीधे यहाँ पे इसके ड्रेन पे, ठीक है, ड्रेन पे जुड़ा हुआ है। और फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से ही एक बाईपास हुआ है, कनेक्शन बाईपास हुआ है, सीधे गया हमारा 10K से होते हुए, ये देखिए R60 पे यहाँ से जॉइंट हो गया। तो यही चीज़ हमें देखना, यही चीज़ यहाँ पे इतना सर्किट हमारा जला हुआ है। बाकी सर्किट हमारा जो है यहाँ पे ये सब चीज़ इसको हम लगा लेंगे। ऊपर ही ऊपर काम कर सकते हैं, मॉसफेट को हवा में टांग कर भी काम कर सकते हैं। 3 मॉसफेट हमें लगाना है, तीनों को हवा में टांग देंगे और ये जीनर वगैरह जैसे लगा हुआ है उस तरीके से हम लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा 100%। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से हमने जोड़ दिया है इसको। यहाँ पे एक मॉसफेट मैंने बढ़ा दिया, एक्स्ट्रा जगह दी, हवा में ही टांग दिया उसको। देखिए किस तरीके से, जैसे आपको मैं बताना चाहता था, इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 4 मॉसफेट इधर। तो अब ये सर्किट को मैं लगा के और ड्राइव चेक करता हूँ, ड्राइव आ जाएगी तो इसको हम बांध देंगे। चलिए अब ड्राइव चेक कर लेते हैं।
इस तरफ देखिए ड्राइव यहाँ पे बन रही है हमारी, और इसी तरीके से सभी पे चेक कर लेंगे। उसके बाद में हम दूसरी तरफ देख लेंगे, यहाँ पे लगा के चेक कर लेते हैं दोस्तों। ठीक से लग नहीं पा रहा है तो इसको हम ठीक से लगा लेते हैं, ठीक से लगा के फिर चेक कराते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी ड्राइव हमारी बन रही है। तो दोनों तरफ हमने ड्राइव चेक कर ली है, एक बार फिर से कंफर्म करा दें आपको। तो ये ड्राइव हमारी आ चुकी है यहाँ पे, और अब हम सेट को जो है वो ऑन करेंगे, सेट को ऑन करेंगे। और यहाँ पे रिले हमने चेक कर लिया, रिले सही था, तो इसको वापस वहीं पे लगा देते हैं कनेक्शन के लिए। तो इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और ये स्विच को ऑन कर लेते हैं। तो प्लेस कर दिया है, स्विच को ऑन कर लिया हमने। यहाँ पे बल्ब देखिए हमारा जल चुका है, और ऑन ऑफ करके चेक करेंगे बल्ब को। एक बार ऑफ करिए फिर ऑन करते हैं, ऑन हो गया। तो ऑन ऑफ हमारा काम कर रहा है बल्ब। देखिए अब इस पर सप्लाई हम देंगे। हाँ भैया, फ्यूज होल्डर ले आओ। तो दोस्तों मेंस को कनेक्ट कर दिया है, और आप यहाँ पे देखिए मेंस की शिफ्टिंग थोड़ी देर में आ जाएगी। देखिए शिफ्ट हो गया है, और फैन हमारा देखिए स्टार्ट हो गया। इस तरीके से हमारा इन्वर्टर बन गया है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।